हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और आज फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर हुआ है थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का, और हमने इसकी की जो है बनाई है। आप अपने आंसर्स जो हैं इसके साथ टैली कर लीजिए। और न्यूमेरिकल्स वगैरह हमने खुद से निकाले हैं और आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके निकले हुए हैं, एक्यूरेट। और ये जो न्यूमेरिकल हैं इसकी जो आपको जो भी इसका पिक है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे स्मार्ट कोर्सेज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, और जो भी बच्चा एनरोल करवाना चाहता है वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड इज़ अ फ्लूइड कॉल्ड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है पहले चैप्टर मैंने आपको तब जो वीडियो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे प्रिपेयर करना है बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर पूछा हुआ है। न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं, ठीक है। न्यूटेनियन फ्लूइड तो सिंपल, जैसे आपका वाटर है, मिल्क है, जो बाकी आप डे टू डे लाइफ में फ्लूइड्स देखते हो, ये सभी फ्लूइड ये न्यूटेनियन होते हैं मैक्सिमम। नॉन न्यूटेनियन वो होते हैं जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, इस लॉ को नहीं फॉलो करते। ह्यूमन ब्लड नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड ही होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल जो पूछा गया है इसमें इन्होंने नॉन न्यूटेनियन के भी आगे दो जो टाइप्स हैं वो भी डाली, ऑप्शंस में दी हुई हैं। जैसा थिक्सोट्रॉपिक हो गया, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हो गया। नॉन न्यूटेनियन में थिक्सोट्रॉपिक होते हैं, रियोपैक्टिक होते हैं, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं, ठीक है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं। तो बहुत सारी तरह के फ्लूइड होते हैं। जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है ये बेसिकली थिक्सोट्रॉपिक टाइप का फ्लूइड होता है इन नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। तो ऑप्शन अगर आपने बी टिक मारा है तो भी ठीक होना चाहिए, और अगर डी मारा है तो भी ठीक होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जो आंसर की उनके पास है उसमें उन्होंने क्या लिया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, अगर आप इसको लेकर जाते हैं आंसर, अगर नॉन न्यूटेनियन को वो गलत कहते हैं तो इसको आप ज़रूर कह सकते हैं कि नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड ही होता है, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। नॉन न्यूटेनियन भी सही है जो आप इसका बनेगा। ऐसा यूनिट्स एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के क्या होते हैं, मैंने कल की वीडियो में ये शेयर किया था आपके साथ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एग्जैक्ट होगा। फिनोमिना ऑफ द कैविटेशन, इसमें वेपर प्रेशर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। टोटल प्रेशर ऑन अ सबमर्ज सरफेस इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, टोटल सरफेस जो है ऑन अ सबमर्ज्ड सरफेस, टोटल प्रेशर ऑन अ सबमर्ज्ड सरफेस इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। आपको पता है टोटल प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, रो जी ए इंटू एच। तो रो यानी डेंसिटी है, जी रो के साथ जब जी मल्टीप्लाई होता है तो स्पेसिफिक वेट हमारी स्पेसिफिक वेट बनता है, तो स्पेसिफिक वेट भी होता है उसमें, ठीक है। और रो जी ए एरिया को बोलते हैं, तो एरिया भी इसमें है। एंड लास्ट इज़ योर विस्कोसिटी, लास्ट इज़ योर हाइट। तो विस्कोसिटी के ऊपर टोटल प्रेशर नहीं डिपेंड करता, ये इन तीन पे डिपेंड करता। तो सी जो है इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, द सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑफ अ प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द सरफेस, मे बी अबव, बिलो द और बिलो द सेंट्रॉइड। इसका सी ऑप्शन इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस। जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है ये हमेशा जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, उससे नीचे ही बनता है। छठा क्वेश्चन हमने निकाला हुआ है, सॉल्व किया है खुद से, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 29.43 जो आपका ऑप्शन है, किलो न्यूटन में इसका जवाब निकलता है। तो इसका आंसर जो है हमारा ए होगा, आप इसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर 3.11 हमने जो है वो निकाला है, और आंसर इसका निकलेगा बी। प्रेशर एट अ पॉइंट इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, कब प्रेशर सभी डायरेक्शन में, पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ कहता है सभी डायरेक्शन में फ्लूइड जो है वो उसका प्रेशर जो है बराबर होगा, किस केस में, जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेचर। सी इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। 9th क्वेश्चन है, अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ द हेड ऑफ द वाटर इज़ इक्वल टू। ये क्वेश्चन भी हमने निकाला हुआ है
इसका ऑप्शन जो है वो हमारा होगा सी, 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। 10th क्वेश्चन जो है इसका आंसर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बार की क्या होती है, ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, या आप कह सकते हो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 10th का भी। उसके बाद 11th की बात करते हैं। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर थ्रू द पाइप्स। पाइप्स में प्रेशर को मेज़र करने के लिए, किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो डिवाइसेस इन्होंने दिए हैं उनमें से प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, वेंचुरी मीटर जो होता है ये डिस्चार्ज को मेज़र करता है, ऑरिफाइस भी उसी को करता है और नॉच भी उसी को करती है। सिर्फ पिटॉट ट्यूब जो होती है ये हमारी प्रेशर को मेज़र करने के काम आती है। ठीक है, तो स्टैग्नेशन प्रेशर को मेज़र करने के ये काम आती है, तो यही होगा बी जो हमारा ऑप्शन है, पिटॉट ट्यूब। इसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल टू। बर्नौलीज इक्वेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर है ए, स्टेडी फ्लो। सिर्फ स्टेडी फ्लो के लिए ही बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है ये वैलिड होती है। ठीक है, आप इसके एजम्पशंस पढ़ सकते हैं, उसमें पहली एजम्पशन ये होगी कि स्टेडी फ्लो के लिए ही वैलिड होती है। इसका आंसर ये रहेगा, व्हेन द पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल डज नॉट क्रॉस ईच अदर द फ्लो इज सेड टू बी। इसका आंसर है लैमिनर फ्लो होता है ये। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका आंसर है ए। सर्कुलर ओपनिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर, किस में प्रोवाइड की जाती है सर्कुलर ओपनिंग, ऑरिफाइस में ही की जाती है, आंसर ए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 16वां क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर इज़ प्रेफर्ड टू एन ऑरिफाइस मीटर बिकॉज। इसका आंसर है सी, एनर्जी लॉस इज लेस। नॉच इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ द फ्लो थ्रू। इसका आंसर वैसे अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो स्मॉल चैनल्स और टैंक्स दोनों में नॉचेस का इस्तेमाल किया जाता है, बट इस केस में टैंक्स जो होगा वो सही आंसर होना चाहिए, डी। इन अ टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो में, ये मोर देन 4000 होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 19th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 19th क्वेश्चन, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज। इसका आंसर है डी, लोअर देन द एनर्जी लाइन बाय द वेलोसिटी हेड इन केस ऑफ द फ्लो थ्रू द पैरेलल पाइप्स। ये क्वेश्चन इन्होंने एग्ज़ाम वेदा से लिया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने नीचे ऑल ऑफ दी ए और बी आंसर्स सही होने चाहिए थे, इन्होंने ऑप्शंस भी थोड़े चेंज किए हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 20वां का ए होगा, लॉस ऑफ द हेड फॉर ऑल द पाइप्स इज सेम, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर इन्होंने बोथ ए एंड बी लिखा होता तो फिर वो बोथ ए एंड बी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ द हेड फॉर ऑल द पाइप इज सेम, 20 का ये आंसर ए होगा। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल के लिए इकोनॉमिकल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कहाँ पे बनती है कि क्या कंडीशन है 21 का, ये भी ए है। विड्थ इज ट्वाइस द डेप्थ, ऑप्शन को चेंज किया हुआ है। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा नेट पे उसमें लिखा होगा कि डेप्थ हाफ होती है विड्थ की, तो इसका मतलब विड्थ जो होती है वो डबल होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 22nd जो है, हाइड्रोलिक मीन ग्रेडियंट ऑफ द ट्रेपेजॉइडल चैनल ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय। इसका है 0.5 डी, हाफ ऑफ द डेप्थ होता है, तो 0.5 डी होगा इसका आंसर सी। 23rd क्वेश्चन, a rectangular channel 5 meter wide having a bed slope of 1 in 5000 if the depth of the water is 2 meter, the discharge is C which is equal to 60। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर है हमारा 8.94 बी। ये भी क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है, ग्रुप में डाल दूंगा, जो बच्चे ग्रुप में नहीं है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए कि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। अदरवाइज़ हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारी अपडेट्स जो है वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन ओपन चैनल अकर्स अ लिटल बिलो द फ्री सरफेस। इसका आंसर होना चाहिए लिटल बिलो द फ्री सरफेस, बी जो है इसका सही आंसर है। एंड मेजर लॉस इज़ ड्यू टू, मेजर लॉस किसकी वजह से होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से होता है पाइप्स में, तो इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है,
अब इनका कोई आइडिया नहीं है कि तीनों ऑप्शंस को सही बोल दें, ऑल ऑफ दीज बोल दें, बट होता ज़्यादातर फ्रिक्शन की वजह से। तो ये थे सारे आपके ऑप्शंस, ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। तो चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।